और चलिए आगे बढ़ेंगे। बम्पर जीत के बाद नीतीश के घर पर हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं चिराग पासवान। बिहार में प्रचंड जीत के लिए उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बधाई दी। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें एनडीए की प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। एक दूसरे को यहां पर बधाई दी जा रही है, दोनों को गमछा यहां पर पहनाया जा रहा है। और उसके बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार को एनडीए की प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए हार्दिक बधाई। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है। ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको उससे बधाई शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल इस तरीके से मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में सांसद राहुल गांधी मौजूद, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। बिहार में हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। बिहार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की ये पहली बड़ी बैठक है। बिहार चुनाव में सिर्फ 6 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई है। तो देखिए, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने पहली समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की है, संगठन की कमियों पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ तमाम चीजों को लेकर अब लगातार यहां पर कांग्रेस की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और 2 हफ्तों में इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बीजेपी से निलंबित। आरके सिंह पर बीजेपी का बड़ा एक्शन। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई है। सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया। नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद आरके सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। आरके सिंह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिए गए हैं। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं आरके सिंह। बीजेपी ने निलंबन को लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी है। बिहार चुनाव का रिजल्ट के बाद बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने निलंबन को लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी है। इसमें पूछा है कि आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। आपको पार्टी से निलंबित करते हुए पूछा जा रहा है, क्यों ना आपको निष्कासित कर दिया जाए, 7 दिन में इसका जवाब दें। तो देखिए, आरके सिंह, बीजेपी का बड़ा एक्शन हुआ है आरके सिंह पर। 7 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था आरके सिंह ने और उसके बाद बिहार बीजेपी ने इनको 6 यानी 7 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो देखिए, बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरजीत कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुरजीत, देखिए आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है, क्या कुछ वजह? क्योंकि आरोप उन पर यह है कि उन्होंने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था। बीजेपी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए आज एक बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता माने जाते थे आरके सिंह, और वो भाजपा के सांसद भी रह चुके और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और वो काफी कद्दावर नेता थे और उनको जो है पार्टी ने यहाँ निलंबित किया। और उनके अलावा यहाँ पे पार्टी में अशोक अग्रवाल जो कटिहार से विधान परिषद के सदस्य हैं, और एक उषा अग्रवाल हैं जो कटिहार की मेयर है, इन तीनों को पार्टी से निष्कासित किया है। और आरके सिंह को ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन्होंने जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनको हत्या का आरोपी बताया था और नीतीश सरकार से हमेशा सवाल उठाते रहते थे, और जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था पे भी वो सवाल उठाते रहते थे। और इसी कारण से जो है उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, और निष्कासित करते हुए यही चिट्ठी में जारी किया गया है कि उनको के अंदर में ये बताएं कि उनकी पार्टी को क्यों निष्कासित किया जाए। पार्टी ये जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अनुसार वो काम नहीं कर रहे थे, और इसके कारण पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान भी पहुंचा है। सुरजीत, देखिए 7 दिन का इनको समय दिया गया है, पूछा है कि आपको निष्कासित किया जाए। हम ही आपसे पूछना चाहते हैं, तो क्या वो इस 7 दिन में जवाब देंगे? समझ बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी ने उनको निष्कासित करते हुए पार्टी के जो नियम अनुसार उनको 7 दिन का समय दिया गया है, तो निश्चित तौर पे 7 दिन के अंदर में जो 3 नेता आज बीजेपी से निष्कासित हुए हैं वो अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगे और अपने पक्ष को रखेंगे। और उस पक्ष को सुनने के बाद अगर पार्टी उनके पक्ष से संतोषजनक उत्तर दे पाते हैं तो उनकी पार्टी का जो निलंबन है वो वापस लिया जा सकता है। और अगर वो 7 दिन के अंदर में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो जो निलंबन की जो प्रक्रिया है वो बरकरार रहेगी और पार्टी से बाहर उनको जाना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं आरके सिंह, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बीजेपी ने निलंबन को लेकर बाकायदा एक चिट्ठी भी जारी की है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस चिट्ठी में बाकायदा लिखा है कि आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है, यह अनुशासन के दायरे में आता है और पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इससे पार्टी को नुकसान भी हुआ है। अंततः निर्देश अनुसार आपको पार्टी से निलंबित करते हुए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं। बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद। ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। कुछ लोग खाते पीते तो